बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मैं अपने वीलॉग की इब्तिदा सूरह तकासुर के तर्जुमे के साथ करना चाहूँगी। गफलत में रखा तुमको बहुतात की हिर्स ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। कोई नहीं आगे जान लोगे, फिर कोई नहीं आगे जान लोगे, कोई नहीं अगर जानो तुम यकीन करके, बेशक तुमको देखना है दोज़ख, फिर देखना है उसको यकीन की आँख से, फिर पूछेंगे तुमसे उस दिन आराम की हकीकत। बेशक जो कुरान कहता है वही सच है, वही हक है। कल आर्मी चीफ का एक बहुत उम्दा इंटरेक्टिव सेशन हुआ स्टूडेंट्स के साथ। उन्होंने स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और कई सवालात के जवाबात दिए। ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस होते रहते हैं दुनिया में, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये एक बड़ा उम्दा इक़दाम था। लेकिन यहाँ पे मेरे कुछ सवालात हैं, कुछ मुशाहिदात हैं। ये जो सेशन हुआ, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे आर्मी चीफ तलबा के पास गए, उनसे ख़िताब किया, उनके सवालों के जवाब दिए, तो इसकी टाइमिंग्स थोड़ी सी डाउटफुल है। और फिर इसी सेशन में उन्होंने एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के बारे में भी कुछ तबसरा या कमेंट किया। जब वो इस टाइमिंग पे, जबकि इलेक्शंस होने वाले हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी की कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी को टारगेट किया जाए, तो जो मोटिव होता है वो दिखाई देता है जैसे कि ये कोई पॉलिटिकल मोटिव या कोई सियासी मकसद है या इसके पीछे कोई सियासी मकासद है। तो ये जो टाइमिंग्स थी वो थोड़ी सी और थी। ये इससे पहले हो सकते थे, बहुत पहले किए जा सकते थे, या इलेक्शन के बाद किए जा सकते थे। दूसरी बात जो उन्होंने अपने ख़िताब में भी, या जो ये सेशन था उसमें बैनुल अक़वामी जरीदे के हवाले से भी कुछ कमेंट्स किए। तो जब उन्होंने ये कमेंट किए तो ये जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का स्टेचर है वो बहुत ऊंचा होता है हमारे लिए, तो वो उन्होंने बड़ा उसको बिलो ले आए। वो एक सुलंगी साहब जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और बाय चांस या बाय लक वो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन जाते हैं, तो आपने अपना स्ट्रेचर जो है वो बड़ा डाउन करके उनके लेवल तक ले आए। फिर आपने एक बहुत उम्दा और बहुत प्यारी बात की, और वो थी कि जब कोई, उन्होंने कुरानी आयत रिसाइट की और उन्होंने कहा जब कोई फासिक तुम्हारे पास ख़बर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। इससे बेहतरीन बात आज के दौर में तुलबा तक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी, इंतहाई अहम है, क्योंकि हमारे मुल्क के जो भी हालात हैं उसकी वजह, और जो भी कुछ वाक़यात हो चुके हैं हमारे मुल्क में, उसकी एक बड़ी वजह गैर तस्दीक शुदा ख़बरें, गैर तस्दीक शुदा वाक़यात हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत प्यारी बात जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की कि जब भी कोई वाक़या हो या जब भी कोई ख़बर हो तो उस पर किसी को भी मोरद इल्ज़ाम ठहरा देने से पहले उस वाक़ये की मुनसिफ़ाना, साफ़, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात ज़रूरी है। उस वाक़ये की तस्दीक होना ज़रूरी है। उससे पहले आपको उस पर यकीन या शोर नहीं मचाना चाहिए। इसके बाद जी एक और बात की कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए वो लड़े, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं उसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। जिस तरह पाक फ़ौज हमारे मुल्क की हिफाजत करती है और जिस तरह वो दहशतगर्दी से लड़ी और लड़ रही है, और जब जब इस पाक फ़ौज ने अवाम का तामुन मांगा है, अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और उनकी हर सदा पर लब्बैक कहा है। पर आज अवाम को आपके साथ की ज़रूरत है, आपके ताउन की ज़रूरत है। क्या आप अवाम का साथ देंगे? क्या आप अवाम के साथ ताउन करेंगे? क्या आप अवाम के जज्बात, उसकी सेंटिमेंट्स, उसकी फीलिंग्स, उसकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करेंगे? क्या आज आप अवाम की सदा पर लब्बैक कहेंगे? क्या आप अवाम को साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना इलेक्शन देंगे? इलेक्शन का माहौल है, जल्द से जलूस शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो माहौल, वो पीक जो हम देखते थे, वो गहमा गहमी इलेक्शन की अभी तक नज़र नहीं आ रही है। नवाज़ शरीफ ने, पीएमएल ने जलसे शुरू तो किए हैं, लेकिन वो एक जलसा करती है और दूसरे जलसे को नवाज़ शरीफ कैंसिल कर देते हैं। अभी उनका रीसेंट जलसा हुआ ननकाना साहब में, कहने को तो बड़े लोग आए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी स्पॉट किए गए जिनका होना
फिर पूरे इलेक्शन प्रोसेस को मशकूक बना देता है। CEO ऑफ एजुकेशन ननकाना साहब के वो उस जलसे में मौजूद थे और वो उस्तादज़ा की काउंटिंग कर रहे थे, इंश्योर कर रहे थे उस्तादज़ा की प्रेजेंस को, और अब इसी इलेक्शन में वो RO भी होंगे। तो फिर डाउटफुल हो जाता है तमाम इलेक्शन प्रोसेस, और इलेक्शन कमीशन क्या इस पर कोई स्टैंड लेगी, कोई नोटिफिकेशन, कोई नोटिस इशू करेगी कि नहीं करेगी। और फिर जब अब जलसे जलूस हो रहे हैं तो PMLN उनके जो लीडर नवाज़ शरीफ है वो अभी तक कोई मंशूर देने में नाकाम रहे, लेकिन वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। वो कहते हैं मैं इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं हूँ, तो उनके कहने का मतलब ये है कि मैं नहीं हूँ, वो जो पहले 16 महीने में जो मेरा भाई हुकूमत करके गया है ना, वो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है। फिर उनकी बेटी कहती है कि नवाज़ शरीफ जी मेड इन पाकिस्तान है। बिल्कुल जी, प्योरली 100% मेड इन पाकिस्तान है। उनके बच्चे, उनकी तमाम जायदादें, उनका घर, उनके कारोबार, उनके इलाज, उनकी जिसे कहते हैं तफरीह, वो सब कुछ बाहर होती है, लेकिन वो फिर भी प्योरली मेड इन पाकिस्तान है। हाँ, लोग कहते हैं कि जी मरीम नवाज़ उनकी बेटी हैं, वो तो पाकिस्तान में है। तो अगर मरीम नवाज़ पाकिस्तान में है या शहबाज शरीफ के एक बेटे पाकिस्तान में है, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का बिजनेस करते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पॉलिटिक्स एज अ बिज़नेस की जा सकती है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट पॉलिटिक्स में करते हो अपने जो आगे के कारोबार, इंटरनेशनली कारोबार को हेल्प आउट करने के लिए। तो वो जो अगर उनकी एक आध औलाद पाकिस्तान में है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान में सियासत का कारोबार करिए, बाकी इनकी तमाम औलादें, उनके तमाम पढ़ना लिखना ये सब बाहर होता है, फिर भी वो मेड इन पाकिस्तान है। इसके अलावा जी बिलावल भुट्टो भी गरज बरस रहे हैं, और अब उनकी तोपों का रुख PMLN की तरफ हो गया है, जिसके साथ उन्होंने मिल बैठे हैं। 16 महीने भाई बहन का रिश्ता कायम हो गया था, बाप बेटी का रिश्ता कायम हो गया था, और फिर वहाँ पे वो 16 महीने वज़ीर ख़ारजा रहे और मुल्क मुल्क घूमे, और वो पेड इंटर्नशिप करते रहे, एक्सपीरियंस हासिल करते रहे। आज नूरा कुश्ती शुरू करते हुए वो PMLN पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, और PTI वालों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं कि जी आपके साथ गलत हुआ। तो जब उनके साथ गलत हो रहा था तो आप उन्हीं की गोदों में बैठे हुए थे, उन्हीं के साथ खेल रहे थे, जिन पर आज आप उंगलियां उठा रही हैं। वैसे तो हम सुनते आ रहे हैं कि जगह जगह जलसे जलूस हो रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अवाम नहीं निकल रही। पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड है, रियासती मशीनरी है, जैसे मैंने बताया कि इवन के CEO आ जाता है एजुकेशन का, जो कि RO है, वो चेक करने आ जाता है कि यार लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, लेकिन लोग निकल नहीं रहे उनके जलसों में, लोग आ नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ कि लोग उनको सुनना नहीं चाह रहे, उनको देखना पसंद नहीं कर रहे, और वो शख्स जो कि पाबंदी सलासल है, लोग उसको सुनने के लिए बेताब हैं। और सुनने में आया है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थ्रू वीडियो लिंक वो शामिल किए जाएंगे, तो उसकी भी एक नई लहर है। अब बात यह है कि वो शख्स जिसके लिए जलसे किए जा रहे हैं, वहाँ पे अवाम नहीं आ रही, अवाम उसको सुनना नहीं चाह रही, और जिस शख्स को अवाम सुनना चाह रही है वो पाबंद सलासल है। और वहाँ से कहा गया उसका एक लफ्ज़ पूरे सोशल मीडिया, पूरे इंटरनेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की जीनत बन जाता है, टॉपिक ऑफ द टाउन एंड टॉपिक ऑफ द डिस्कशन बन जाता है। और फिर हर जगह हम देख रहे हैं कि उनका सरगोदा में जलसा है, उनका लाहौर में जलसा है, और PTI का जलसा होता है टिकटॉक में। और PTI के टिकटॉक जलसे में कल 1,60,00,000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। इसके साथ जी मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।